अगर हम साउथ कश्मीर की बात करें, डिस्ट्रिक्ट कुलगाम में खूबसूरत जो प्रोग्राम जिस्मानी तौर पे नाकेज लोगों का हुआ है, क्या पैगाम है? एक तरफ से सियासी जमातें अपने जो बिगुल है, अपना मैनिफेस्टो हर वोटर्स तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, जिस्मानी तौर नाकेज लोग कुलगाम के इस टाउन हॉल में आ जाए, आपका मुद्दा मकसद क्या है? देखियो मुजफ्फर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप वॉइस ऑफ डिसेबल हो। मकसद यही है कि हमें अपने राइट्स चाहिए। नो डाउट डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज हमारे घर आते हैं, लेकिन उनको हम तब याद आते हैं जब उनको वोट चाहिए। वोट लेके फिर हमें वो भूल जाते हैं। अब ऐसी बात नहीं है, हम उनको अपने वोट का हिसाब लेंगे। जितनी भी हमारी मुश्किलात हैं वो जल्द से जल्द हल होनी चाहिए, जिसमें हम रिक्रूटमेंट ड्राइव की बात करते हैं, जिसमें हम रिजर्वेशन की बात करते हैं। देखो, एक एक्स सर्विसमैन को इन्होंने 48 अपर एज लिमिट रखा है, लेकिन मेरे एक डिसेबल जो कैंडिडेट है उसको 42 रखा है। कोई भी डिसेबल बच्चा वक्त पे उसकी पोस्ट ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं होती है, बिकॉज उसकी डिसेबिलिटी की होने की वजह से कभी वो बीमार होता था, कभी उसकी गाड़ी नहीं मिलती है, तो उससे वो वक्त पे अपनी जो डिग्री कंप्लीट नहीं करते। तो 42 इन्होंने अपर एज लिमिट रखी है। मैं चाहता हूँ कम से कम पहले तो अपर एज लिमिट एक स्पेशली एबल्ड कैंडिडेट के लिए नहीं होना चाहिए, और हॉरिजॉन्टल के बजाय हमें वर्टिकल रिजर्वेशन होनी चाहिए, वो भी 4% से, क्योंकि हमारे डिसेबिलिटी एक्ट में लिखा है कि 5% आपकी रिजर्वेशन होनी चाहिए। लेकिन ये अफसोस की मकाम है, अभी हमारी डिसेबिलिटी जो एक्ट 2016 वो हमारी यूटी में इंप्लीमेंट नहीं हुआ। जिस तरह दिल्ली में डिफरेंट प्रिविलेजेस है हमारे लिए, तो यहाँ पे भी होना चाहिए। क्यों? हम भी इस देश के वासी हैं, हम भी हक रखते हैं अपने डिमांड्स की, हम भी हक रखते हैं अपने राइट्स की। जब हमारे ड्यूटीज होते हैं, जब हमारे नेशनल फेस्टिवल में हम जोक दर जोक पार्टिसिपेट करते हैं, हम हिंदुस्तान से प्यार करते हैं, लेकिन हिंदुस्तान को भी हमसे प्यार करना चाहिए। जो अभी मेरे यहाँ पे एक भाई बैठा है, वो बेटा इस जमाने में उसको 100% डिसेबिलिटी है, वो व्हील चेयर पे चल रहा है, लेकिन कुलगाम के पता नहीं किस डॉक्टर ने उसने वो डिग्री कहां से लाई है कि उसको 60% डिसेबिलिटी रखी। क्या यही राइट है? ऐसे ना जाने कितने लड़के होंगे जो ऐसे मुश्किलात में फंसे हुए हैं। तो मैं सुनने में ये भी आ रहा है कि आपकी जो ये कौम है, आपकी कम्युनिटी डिसेबल, ये जो पॉलिटिकली तौर पे साउंड होना चाहिए। यस, वी नीड अ पॉलिटिकल। ये आपको असेंबली मेंबर या पार्लियामेंट मेंबर बनना जरूरी है। आज भी सरगर्मियां तेज थी, कहां चूक हुई है? कोई किसी भी डिस्ट्रिक्ट से, किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी से आपका कोई मसला यही है कि हम इकोनॉमिकली भी एम्पावर नहीं हुआ। हजार में हम कैसे कैंपेन चलाएंगे? अगर हमारे पास भी इकोनॉमी होती तो हम भी कैंपेन चलाएंगे। कैंपेन चलाने के लिए पैसे लगते हैं। हम मेरे स्पेशली एबल्ड पर्सन के पास पैसे ही नहीं है। वो बैंक बैलेंस क्या रखे, घर को कैसे चलाए? 1000 से क्या करेगा वो? क्या वो बिजली फीस अदा करेगा, डिफरेंट बिल्स अदा करेगी, कि अपने घर को चलाएंगे? तो इस सिलसिले में हमने सोचा था कि हम हर डिस्ट्रिक्ट से अपने कैंडिडेट को उठाएंगे, लेकिन नहीं मुमकिन हुआ। इकोनॉमिकली हम सप्रेस्ड है, हमारे पास इकोनॉमी नहीं है। तो अब जो आने वाले जो डीडीसी बीडीसी जितने भी इलेक्शंस होंगे, मैंने इनको बोला कि आप पार्टिसिपेट कीजिए, क्योंकि हम भी इस पॉलिटिकल सेटअप में आना चाहते हैं, हम भी अपने सेक्टर के लिए काम करना चाहते हैं। कोई नॉर्मल इंसान, कोई नॉर्मल मिनिस्टर, उसको क्या पेन होगी हमारे सेक्टर की? वो तो नॉर्मल है। अगर वो 2 कदम चलेगा, एक स्पेशली एबल्ड पर्सन, उसको कैसे पता है उसकी 2 कदम चलने में पेन होती है? एक जो हमारा मिनिस्टर बनेगा उसको कौन सी पेन होगी? मुझे इन लोगों की पेन है, इसको इन लोगों की। मेरा एडवोकेट साहब है, नो डाउट ही इज एन एडवोकेट, लेकिन इसके अंदर भी पेन है, इसके अंदर भी डिसेबिलिटी है, तब जाके मेरे पास है। तो मैं चाहता हूं कि हमें पॉलिटिकल रिजर्वेशन चाहिए। आप लोगों ने एसटी और एससी को रिजर्वेशन दिए, मैं उसके खिलाफ नहीं है, लेकिन वो रेड कॉलर बिजनेस कर सकते हैं। मेरा एक स्पेशली एबल्ड पर्सन कैसे रेड कॉलर बिजनेस कर सकता है? तो हमें पॉलिटिकली भी साउंड कीजिए, हमें सोशली भी साउंड कीजिए, हमें इकोनॉमिकली भी साउंड कीजिए, और सबसे बड़ा जो वेपन हमारे पास है दैट इज द एजुकेशन, उससे भी हमें इन लोगों ने मुतासिर रखा है। कहां है वो स्कूल जहां पे मेरा एक स्पेशली एबल्ड बच्चा वॉशरूम जा सकेगा अच्छे तरीके से? कहां है वो स्कूल? हर जोन में एक स्पेशल स्कूल होना चाहिए, हर डिस्ट्रिक्ट में एक ब्लाइंड बच्चों के लिए हायर सेकेंडरी होनी चाहिए। और मैं ये चाहता हूं जो आने वाली सरकार आएगी, किसकी सरकार बनेगी, हमें उसके साथ गर्ज नहीं है, हम उस लड़के लेंगे। बहुत बहुत थैंक यू।